सन 1730 राजस्थान का तपता थार रेगिस्तान, जहां जलती रेत पर बसा था एक छोटा सा गांव खेजड़ली। ये कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ के लोग धरती को माँ और पेड़ों को पूर्वज मानते थे। यहाँ था बिश्नोई समाज, जिनका धर्म था प्रकृति की पूजा। यहाँ एक मान्यता थी, रूख यानी पेड़ है तो जीवन है, इन्हें काटना मतलब अपने पूर्वजों को मारना। खेजड़ी का पेड़ जो तपती धरती पर भी जीवन देता था, छांव, चारा, हवा और मिट्टी की नमी। ये पेड़ उनके लिए मंदिर से कम नहीं थे। लेकिन एक दिन मारवाड़ के महाराजा के सिपाही आए, हुक्म लाए, राजमहल की चूना भट्टी जलानी है, खेजड़ी के पेड़ काटे जाएंगे। गांव की हवा भारी हो गई, हर आंख में आंसू, हर मन में तूफान। तभी एक औरत, साधारण कद काठी लेकिन दृढ़ता में पहाड़, अमृता देवी बिश्नोई, अपने तीनों बेटियों के साथ सामने आई। उन्होंने पेड़ों को गले लगाया और बोली, सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात अगर पेड़ बचाने के लिए सिर कटाना पड़े तो भी सस्ता सौदा है। सिपाही हंसे। औरत होकर मर्दों की तरह बात करती है। लेकिन अमृता देवी अडिग रहीं। वो खेजड़ी से लिपट गईं, जैसे माँ से लिपटकर कोई बच्चा जान बचाता है। और फिर चली कुल्हाड़ी। पेड़ नहीं कटा, एक माँ की गर्दन कट गई। उनकी तीनों बेटियां भी पेड़ों से लिपट गईं और मातृभूमि की मिट्टी में समा गईं। गांव की चूल्हे ठंडे पड़ गए, लेकिन खून उबालने लगा। उसके बाद गांव का हर नागरिक, बूढ़े, बच्चे, औरतें, 363 लोग शहीद हुए, लेकिन एक भी पेड़ गिरने नहीं दिया। ये कोई युद्ध नहीं था, ये था धरती माँ के लिए दिया गया बलिदान। जब महाराजा को सच्चाई का पता चला, वो स्तब्ध रह गया। आदेश रद्द किया और खेजड़ी के पेड़ों को राजकीय संरक्षण दे दिया। तब से लेकर आज तक खेजड़ली गांव में हर साल लगता है विश्व का पहला पर्यावरण मेला, जहां महिलाएं गहनों से लदी होती हैं लेकिन पूजा करती हैं पेड़ों की, क्योंकि यहाँ असली गहना है धरती की हरियाली। और इसी प्रेरणा से 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ, जहां महिलाएं पेड़ों से लिपटकर उन्हें कटने से बचाती थीं। लेकिन असली बीज तो खेजड़ली की रेत में बोया गया था 243 साल पहले, राजस्थान की मिट्टी में। आज राजस्थान सरकार अमृता देवी की याद में अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण पुरस्कार देती है उन वीरों को जिन्होंने प्रकृति के लिए कुछ बड़ा किया हो। अगर कभी पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार देना हो तो पहला नाम होना चाहिए बिश्नोई समाज। इस कहानी को याद रखिए, सिर्फ किताबों में नहीं, हर उस पेड़ की छांव में जो आज भी खड़ा है किसी अमृता की वजह से।